बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ कमीज़ का डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो सबसे पहले ये जो कपड़ा है ना, ये आप देख लें, ये 2 मीटर का ट्राउज़र का कपड़ा था। उसके सेंटर से ये मैंने किसी तरफ से कपड़ा ज़ाया ना करते हुए सेंटर से निकाल लिया था। और ये जो शर्ट का पीस है ना, ये बहुत कम कपड़ा था, ये 1.25 मीटर का पीस था। तो इससे मैंने 13-14 साल की बच्ची की जो कमीज़ है ना, वो तैयार करनी थी। तो मैं इसके साथ क्या करूँगी कि ट्राउज़र का कपड़ा साथ मिलाकर फिर डिज़ाइनिंग करूँगी। तो चलें शुरू करते हैं। ये हमने पहले करना है कि 36 इंच मैंने तैयार जो है ना वो शर्ट रखनी है। तो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर शर्ट का कपड़ा उतार लूँगी इस तरह से। तो ये देखें, ये जो इसकी चौड़ाई है ना, वो अगर हम दोनों साइडें बनाएंगे तो इसकी चौड़ाई कम होगी। हम इस तरह से करेंगे कि सबसे पहले बैक उतारेंगे। बैक जो है वो मैं 22 इंच कटिंग करूँगी चौड़ाई की। 20 इंच मैंने तैयार रखनी है, 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी सिलाई के लिए। ये खद्दर का कपड़ा है तो इसका मैं धागा खींच कर इस तरह से कटिंग कर लूँगी। ये देखें, ये बैक साइड मैंने अलग कर ली है। अब इसको एक साइड पर करते हैं और बाकी जो कपड़ा बचा है वो उसकी हम पैमाइश कर लेते हैं फ्रंट साइड के लिए। ये 14 इंच इसकी कुल चौड़ाई बची है, तो इसको फ़ोल्ड करेंगे इस तरह से और बैक साइड को भी फ़ोल्ड करके उसके ऊपर मैंने इस तरह से बिछा लिया है इसको। जो शर्ट की कुल लेंथ है वो मैंने 36 इंच रखनी है, 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। अब सबसे पहले तीरे का नाप करेंगे। तीरा जो है वो मैंने 6.5 इंच रखना है और इस तरह से आर्म होल की लेंथ भी मैंने 6.5 इंच ही ली है। चेस्ट जो है वो मैं 9.5 इंच का निशान लगाकर अभी मैं सिर्फ आर्म होल की कटिंग ही करूँगी। इसकी कटिंग के बाद अब हमने आर्म होल के सेंटर से इस तरह नीचे की तरफ गोलाई करनी है और दामन तक सीधी लाइन लगा लेंगे एक। और अब फ्रंट साइड को सिर्फ इस निशान के ऊपर कटिंग कर लेंगे इस तरह से। ये देखें, ये फ्रंट साइड की पट्टी जो है वो मैंने निकाल दी है। अब मैंने इस तरह से करना है कि जो ट्राउज़र का कपड़ा था उसको मैंने सीधा सीधा इसके ऊपर बिछाना है। हाफ इंच का मैं इसके ऊपर मार्जिन रखूँगी सिलाई का और फिर फ्रंट साइड को इस तरह से उठाकर निशान लगाऊंगी। कपड़ा जो है वो ऊपर वाली साइड से मैं सेट करते हुए पूरा पूरा लूँगी। ये देखें, इस तरह से मैं इसकी गुलाई जो है वो ऊपर से कर लूँगी। ये देखें, ये इस तरह से आएगा। इन दोनों साइडों को मैं फ्रंट साइड के साथ जोड़ लूँगी और फिर इसके बाद मैं बाकी कमीज़ की कटिंग करूँगी, क्योंकि पूरी पूरी कटिंग करने के बाद जो कपड़ा बचेगा वो मैंने बाजुओं के आगे भी लगाना है। तो ये देखें, ये बारीक वाली मेरे पास लैस है, वो मैं इस तरह से इन दोनों के साथ अटैच करूँगी। अब ये इस तरह से पट्टियों को सीधा रखते हुए लैस को इसके ऊपर मैंने उल्टा करके रखा है और किनारी पर सिलाई करते जाना है। और जितनी गुलाई वाली साइड है उस जगह से हमने बिल्कुल लैस को खींचना नहीं है, ढीला छोड़कर लगाना है। ये देखें, ये लैस लगाकर अब इसको हमने सीधा कर लेना है। कपड़ा जो है वो खुद ब खुद अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। इसको अच्छे से हमने प्रेस कर लेना है। अब फ्रंट साइड को हमने खोलकर इस तरह से रखना है और इनको इसके ऊपर सेट करते हुए शुरू में हम निशान लगा लेंगे और फिर इनको सिलाई करेंगे इसके ऊपर। ये सूट मैंने कट पीस में से लिया था और मैं इसलिए ये आपको आइडिया दे रही हूँ कि हमें अक्सर जो है कट पीस में से बहुत ही प्यारे प्यारे से बच्चियों के लिए जो सूट है बनाने के लिए कपड़ा मिल जाता है। किसी की ट्राउज़र का कपड़ा ज़्यादा होता है और किसी का शर्ट का कम होता है। तो मेरा मकसद था आपको आइडिया देना कि हम इस तरह से मैचिंग करके बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग बच्चियों के ड्रेसेस पे कर सकती हैं और वो सस्ते में भी पड़ते हैं। दूसरी साइड मैं नीचे वाली साइड से शुरू करके ऊपर वाली साइड तक मुकम्मल कर लूँगी। सिलाई के बाद फिर से उसी तरह से तय लगाएंगे और मुकम्मल कमीज़ की कटिंग करेंगे। 6.5 इंच मैंने तीरा रखा था, इधर से लेंथ भी 6.5 इंच ली थी। चेस्ट मैंने 19 इंच यानी 9.5 इंच पे निशान लगाऊंगी।
फिटिंग की लेंथ 5 इंच पे निशान लगाऊंगी और फिटिंग की जो चौड़ाई है वो 8 इंच का निशान लूँगी। चाक तक लेंथ जो है वो 13 इंच पे निशान लगाऊंगी और इधर से चाक तक चौड़ाई जो है वो 10 इंच पे निशान लूँगी। ये सारे सिलाई के निशान हैं और ये जो है ये कटिंग का निशान है। इस तरह से ये मैं सारी कटिंग कर लूँगी। ये फ्रंट साइड की थोड़ी डीप कटिंग करेंगे। अब ये मैं फिटिंग के निशान जो है वो पहले ही लगा लूँगी ताकि हमें सिलाई करने में आसानी हो। ये देखें कमीज़ की फ्रंट साइड का डिज़ाइन इस तरह से बना है। अब गले के ऊपर भी कपड़े के हिसाब से कोई डिज़ाइन बनाएंगे। ये कमीज़ की कटिंग हो गई है। अब बाजू की कटिंग करेंगे। तो ये जो बाकी कपड़ा बचा था उसको मैंने फोल्ड करके 8 इंच चौड़ाई ली है बाजू की। अब कपड़े के एक साइड पर कट था तो उस तरफ से मैं कंधे की कटिंग कर लूँगी। और अब बाजू की लेंथ करते हुए 20 इंच मैंने लेंथ रखनी है तो इसके आगे मैं इस तरह से ये पट्टियाँ लगाऊंगी। ये इसके सेंटर में भी जोड़ आ जाएगा और ये दूसरे बाजू की पट्टी है इस तरह से बना लगाऊंगी। ये इस तरह से बाजू के आगे पट्टियाँ लगाने के बाद भी अगर बाजू की लेंथ पूरी नहीं आ रही तो मैं ये और पट्टियाँ इसके आगे लगाऊंगी लेस सेंटर में लगाकर। ये देखें ये जोड़ लगाकर मैंने बहुत खूबसूरत से बाजू तैयार कर लिए हैं। बाजू भी तैयार हो गए हैं। अब हम गले की कटिंग करेंगे। ये मैंने पेस्टिंग बुकरम का पीस लिया है। 3 इंच गले की चौड़ाई लूँगी और 3 इंच इधर से लूँगी नीचे वाली साइड से और लेंथ में 5.5 इंच रखूँगी। इस तरह से चौरस बॉक्स बनाकर मैं राउंड शेप में गला तैयार करूँगी। ये देखें ये गले की कटिंग कर ली है। अब मैं एक पट्टी लूँगी 1 इंच चौड़ाई में। ये देखें इस तरह से और इसकी जो लेंथ है वो आप जितनी चाहे रख लें। ये मेरे पास 2 पीस ही बचे थे कपड़े के तो एक के ऊपर मैं पट्टी पेस्ट कर लूँगी और दूसरे के ऊपर ये मैं गला लगाऊँगी। ये देखें इस तरह से ये मैंने पेस्ट कर लिए हैं। अब इसको मैं कपड़े को दोनों साइड से फोल्ड करूँगी। अब कपड़े को फोल्ड करके एक पैर की सिलाई छोड़कर इस तरह से ऊपर की तरफ सिलाई कर लेंगे। अब पट्टी को कमीज़ के सेंटर में इस तरह से रखेंगे और जितने हमने गला लगाना है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ेंगे और इस तरह से पट्टी को सेंटर में सिलाई कर लेंगे। अब पट्टी की साइडों पर मैं इस तरह से लेस रखकर लगाऊंगी। अब मैं इसके ऊपर ये गला जो तैयार किया था वो बना लूँगी। ये देखें ये गला मैंने तैयार कर लिया है। अब मैं बैक साइड का गला जो है वो कटिंग करूँगी। इस तरह से हमने तीरे को साथ मिलाकर रखना है और एक पैर की सिलाई छोड़कर तकरीबन 2 इंच का हमने गला कटिंग कर लेना है। अब मैं गले के ऊपर ये रेप पट्टी लगाऊंगी। इस तरह से बैक का गला तैयार करने के बाद मैं दोनों साइड के जो शोल्डर हैं वो सिलाई करूँगी।
शोल्डर सिलाई करने के बाद जो हमने बैक साइड पर और एक पट्टी लगाई थी उसको फोल्ड करके मैं इस तरह से सिलाई कर लूँगी। सिलाई करके अब बाजू इसके साथ में अटैच करूँगी और फिर इसकी फिटिंग की सिलाई लगाऊँगी। दोनों साइड की फिटिंग की सिलाई लगाकर और दामन सिलाई करके मैं मुकम्मल कमीज़ का डिज़ाइन आपको दिखाऊंगी। ये देखें, ये बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन तैयार हुआ है। पट्टी के ऊपर मैंने 3 बटन लगा लिए हैं। इस तरह से कट पीस में से बहुत ही प्यारे प्यारे हम बच्चियों के ड्रेस जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।